गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कीर्ति परोहा क्लास 10 जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम आपके टेक्सचुअल पार्ट में पढ़ेंगे एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी द पॉट ऑफ गोल्ड, जो कि ली गई है हितोपदेश थे। हितोपदेश, पंचतंत्र आदि ऐसी रचनाएं हैं जो हमें जीवन के बारे में सही राह दिखाती हैं। तो आज हम इस कहानी का सारांश समझेंगे, समरी समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों ये कहानी, जो कि आपको जीवन के लिए भी प्रेरणादायक रहेगी। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये ऐसे दो मित्रों की है कि यदि मित्र आपस में शाश्वत रहते हैं, सत्य रहते हैं, सत्य पर रहते हैं, तो उनकी मित्रता हमेशा चलती रहती है। लेकिन यदि उनमें से कोई भी एक धोखेबाज या झूठ और कपट पर आधारित होता है, तो वो मित्रता लंबे समय तक नहीं चलती और हर व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है और उसका बाद में उसको पछतावा रहता है। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि एक सुबुद्धि नाम का एक लड़का था, एक व्यक्ति था, और एक था कुबुद्धि नाम का व्यक्ति। सुबुद्धि जो था वो कैसा था? बहुत ईमानदार था, बहुत ही आराम से अपना जीवन यापन करता था। और जो कुबुद्धि था, जैसा कि नाम से है कि कुबुद्धि जो रहता है ना, वो हमेशा जुए सट्टे में लगा रहता है, पूरे समय शराबखोरी करता रहता है, पैसे को उड़ाता रहता है, घर गृहस्थी की उसको कोई चिंता, कोई परवाह नहीं रहती। तो एक दिन क्या होता है, बुद्धि का जो पैसा है वो बिल्कुल पूरा खर्च हो जाता है और सुबुद्धि मजे से अपने उसी गांव में ही अपना जीवन यापन करता रहता है। बुद्धि एक दिन सोचता है चलो सुबुद्धि के पास चला जाए। तो सुबुद्धि के पास जाता है, वो कहता है मित्र, हमारा तो पूरा पैसा खर्च हो गया, चलो चलें अपन किसी नई जगह चलें और वहां से क्या अर्जित करें, बहुत सारा लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करें और फिर अपने जीवन को हम आराम से जिएंगे। चलो मित्र, अपन चलते हैं। सुबुद्धि जो रहता है सीधा साधा सरल रहता है, तो बुद्धि की बात में आ जाता है और वो सुबुद्धि के साथ जो है बाहर जाने को तैयार हो जाता है। तो अब सुबुद्धि और कुबुद्धि क्या होते हैं, नए नए नगरों में, नए नए शहरों में जाते हैं, वहां के जीवन का क्या उठाते हैं, आनंद उठाते हैं, वहां की जीवन शैली देखते हैं, लोगों का रहन सहन देखते हैं, तकनीकी देखते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं, बड़े खुश रहते हैं। लेकिन क्या होता है, इस बीच में दोनों पैसा भी कमाते हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं कमा पाते कि वो गांव आकर लौटकर बहुत अच्छे आराम से अपना जीवन जी पाए। अब क्या होता है, इस प्रकार सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों ही बाहर की यात्रा करते रहते हैं, लेकिन उनकी किस्मत पलटा खाती है। फिर किस्मत ने पलटा खाया। एक जंगल से जब वो दोनों गुजर रहे होते हैं, तो उन्हें एक बरगद के वृक्ष के वहां पर गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है, पॉट ऑफ गोल्ड, धन, स्वर्ण से भरा हुआ कलश प्राप्त होता है। और वो कलश कैसा रहता है, बिल्कुल सोने सोने के सिक्कों से भरा हुआ रहता है। देखकर सुबुद्धि और कुबुद्धि बहुत खुश हो जाते हैं। सुबुद्धि कहता, अरे मित्र चलो, अपनी तो खोज यहीं समाप्त हो गई और हम लोग देखो बिल्कुल धनवान बन गए, हमारे जैसा भाग्यवान तो इस संसार में कोई नहीं होगा। अब ये जो धन है ये हम दोनों आपस में बांट लेंगे और गांव चलेंगे और गांव में अपने सभी मित्रों को बहुत बड़े भोज पे बुलाएंगे, उनको आमंत्रित करेंगे और बताएंगे कि देखो अब हम लोग गरीब नहीं रहे, अब हम लोग कैसे हो गए, अमीर हो गए हैं और अपन ये सारी स्वर्ण मुद्राएं जो हैं वो आपस में बांट लेते हैं। ये कौन कहता है, सुबुद्धि कहता है कुबुद्धि से। लेकिन कुबुद्धि का दिमाग यहाँ फिर चलता है, वो देखता है बाप रे, इतना सारा स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ कलश, अगर हम आधा आधा बांट लेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा, मुझे तो ज्यादा धन की जरूरत पड़ना है। तो फिर उसने दिमाग चलाता, फिर वो बुद्धि लगाता है कि अब मैं सुबुद्धि को कैसे बुद्धू बनाऊं, कैसे मूर्ख बनाऊं। तो कहता है, अरे अरे मित्र सुबुद्धि रुको, अगर हम ये सारा पैसा एक साथ ले गए तो हमारे मित्र क्या करेंगे, हमसे उधार मांगेंगे कि हमको दे दो, हमको दे दो। या नहीं तो क्या हो सकता है, हम रातों रात धनवान बन गए तो चोर आके हमारा सारा धन क्या करेंगे, चुरा के ले जाएंगे। तो ये भी बड़े पश्चाताप की बात होगी ना कि हमको धन मिला और हमारा धन
गायब हो जाए। सुबुद्धि कहता है मित्र अब क्या किया जाए इस चीज के लिए। तो कुबुद्धि कहता है अच्छा चलो चलो मैं एक योजना बनाता हूँ, तुम क्या करो, तुम और मैं दोनों 100-100 स्वर्ण मुद्राएं इसमें से निकाल के रख लेते हैं और इस धन को किसी निश्चित स्थान पर छुपा देते हैं। जब हम दोनों का वो धन खत्म हो जाएगा हम लोग फिर आ जाएंगे और फिर आकर के फिर मुद्राएं लेके चले जाएंगे। इस प्रकार से हमारा धन भी सुरक्षित रहेगा और हम अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। ऐसा किसने कहा? कुबुद्धि ने सुबुद्धि को कहा। क्यों? क्योंकि कुबुद्धि के मन में क्या आ गया था? लालच आ गया था। उसके मन में लोभ जागृत हो गया कि किस प्रकार से ये पूरा धन मुझे मिल जाए। इसलिए उसने सुबुद्धि को बुद्धू बनाया और वो सारा का सारा धन उन्होंने जंगल में एक निश्चित बरगद के वृक्ष के नीचे गाड़ के और वहां से चले गए। अब क्या होता है बच्चों? पैसे तो दोनों को बराबर मिले, दोनों को ही 100-100 स्वर्ण मुद्राएं मिली। अब वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों क्या होते हैं? वापस गांव आ जाते हैं। एज यूजुअल क्या होता है? जिसकी जैसी नियत उसकी वैसी करनी। तो सुबुद्धि तो बड़े आराम से उतने पैसे में ही अपना घर का खर्च चलाता रहता है, अपना जीवन यापन करता है। लेकिन कुबुद्धि तो सुधरने वाला नहीं था। वो फिर से जुआ, शराब, सट्टा, सारी जो मतलब बुरी आदतें हैं उनका शिकार हो जाता है और वो जितना धन रहता है वो महीने भर में ही पूरा धन खर्च कर लेता है। अब उसके पास पैसे की कमी आ जाती है। क्योंकि उसके मन में लालच था तो वो क्या करता है? एक रात चोरी से पुनः कहाँ जाता? उसी जंगल में। उस जंगल में जाकर के जहां उनने वो धन गड़ाया होता है दोबारा से वो पूरा धन बुद्धि निकाल के अपने पास रख लेता है, छुपा लेता है। अब क्या करता है? अब फिर वो सुबुद्धि के पास जाता है। देखो उसको कैसा बुद्धू बनाता है। उससे कहता है मित्र चलो अब मेरे पैसे तो खर्च हो गए हैं, तुम्हारे खर्च हुए? सुबुद्धि ने कहा नहीं अभी मेरे पैसे खर्च नहीं हुए, मेरे पास अभी आराम से बहुत पैसे हैं। तो कहता अच्छा अच्छा एक काम करते हैं, चलो मेरे तो पैसे खर्च हो गए, अब जो वहां धन गड़ा हुआ है उसमें से अपन बचे हुए आधी आधी स्वर्ण मुद्राएं निकाल के ले आते हैं। सुबुद्धि भी सोचता है कि चलो भाई कुबुद्धि का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर दे। ऐसा करते हैं कि अपन दोनों चलते हैं और वहां से जितना गड़ा धन है वापस लेके आ जाते हैं। ऐसा सोच के दोनों फिर से कहाँ जाते हैं? वापस उसी जंगल में जाते हैं। अब जब जंगल में जाते हैं तो चूंकि वहां क्या मिलेगा? ऑलरेडी कुबुद्धि ने बहुत पूरा धन तो निकाल लिया होता है, लेकिन वो तो उसके सामने प्रिटेंड दिखावा करता है उस चीज का। तो जैसे ही वो फिर से उस धन को निकालते हैं बरगद के वृक्ष के नीचे से तो देखते हैं कि वो जो पॉट रहता है, पॉट यहाँ दिखाई दे रहा है आपको पिक में बच्चों, वो जो पॉट रहता है वो कैसा रहता है? स्वर्ण भरा पॉट क्या रहता है? खाली रहता है। उस पॉट में अब एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं बचती है। अब देखिए इसके बाद भी कुबुद्धि कितना चतुर रहता है, कितना दुष्ट रहता है कि क्या बोलता है? अरे सुबुद्धि ये बताओ ये धन का कलश कैसे खाली हो गया? कैसे इसमें एक भी पैसा नहीं है? निश्चित रूप से तुम ही ने ही इस धन को निकाला है और तुम ही मेरा पूरा पैसा यहाँ से ले गए हो। ये बहुत गलत बात की, तुम दोस्त होकर भी कितना बड़ा धोखा तुमने मेरे साथ किया। सुबुद्धि एकदम सन्न रह जाता है, स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि उसको तो ये सारी घटनाक्रम की जानकारी ही नहीं रहती है। तो कहता है नहीं नहीं मित्र ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो आया ही नहीं, पैसा तो मैंने निकाला ही नहीं, सारी स्वर्ण मुद्राएं तो इसी में थी। लेकिन कुबुद्धि कहता है नहीं नहीं सारी स्वर्ण मुद्राएं तुमने ही निकाली है और इसके लिए मैं तुम्हें कहाँ ले चलूंगा? कोर्ट ले चलूंगा और वहां पर जज से तुम्हारा निर्णय करवाऊंगा कि तुमने इस धन का सारा पैसा, इस कलश का सारा पैसा निकाल लिया है और मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। यू आर अ चीटर, तुमने बहुत बड़ा चीट मेरे साथ किया है। सुबुद्धि कुछ नहीं समझ पाता कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन जो कुबुद्धि रहता है बहुत शातिर रहता है। उसने फिर एक योजना बनाता है। वो अपने पिता के पास जाता है, पिता से कहता है कि यदि आपसे कभी कुछ कहने को कहा जाए तो आप क्या करना? बोल देना वन देवी के रूप में कि सुबुद्धि ने ही सारा स्वर्ण चुराया है। उसके पिता मानने को मना कर देते हैं कि मैं ये सब झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन कुबुद्धि उनको जोर डालता है कि नहीं नहीं तुमसे जब भी पूछा जाएगा जैसा मैं बताऊंगा वैसा करना और कहना कि सारा धन किसने चुराया है? सुबुद्धि ने चुराया है। ऐसा कुबुद्धि अपने पिता को समझाता है। नेक्स्ट क्या होता है? अब सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों जज के पास जाते हैं। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं ये कौन है? जज है।
ये जज या न्यायाधीश है। न्यायाधीश के पास वो लोग जाते हैं सुबुद्धि और कुबुद्धि और बात करते हैं कि हमको न्याय चाहिए। न्यायाधीश भी सोचने पड़ जाता है कि दो मित्रों के बीच की बात में तीसरा गवाह मैं किसको लेके आऊं, किसको कहूं कि वो गवाही देगा उसका। तब कुबुद्धि कहता है ठीक है, हम दो के अलावा तीसरा व्यक्ति भी वहां जंगल में मौजूद था। न्यायाधीश पूछता कौन मौजूद था, तो कुबुद्धि कहता है वो वहां की वन देवी, वन देवी जो कि पूरे जंगल की रक्षा करती है, वो वहां मौजूद थी, यदि कुछ होगा तो वो गवाही देगी। तो न्यायाधीश बोलता चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। तो आप सुबुद्धि और कुबुद्धि न्यायाधीश को लेकर के कहाँ पहुंच जाते हैं, वापस उसी बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंच जाते हैं। और कुबुद्धि क्या करता है, अपने पिता को उसके पहले रात में ही छुपा देता है उस खोखले तने के अंदर। पिता को छुपा देता है कि यदि मान लो कोई पूछे तो आप कहना कि सारा धन जो है वो सुबुद्धि ने ले लिया है। ऐसा कह के उसका पिता पहले ही रात में जाकर के वृक्ष के तने के अंदर छुप जाता है। अब जब न्यायाधीश और सुबुद्धि कुबुद्धि और बाकी गांव के लोग पहुंचते हैं, तब न्यायाधीश वहां पूछता है, क्या पूछता है, ओ वन देवी मुझे बताओ इस धन को किसने प्राप्त किया है, इन दो दोस्तों के बीच में सारा गड़ा हुआ धन कौन ले गया है, मुझे बताओ। तो अब वन देवी वहां कहा, ये तो कुबुद्धि की बहुत बड़ी जालसाजी थी। तो जो तने के अंदर उसका जो वृद्ध पिता छुपा रहता है वो बोलता है हाँ हाँ सुबुद्धि ने ही सारा स्वर्ण चुराया है। जब ऐसे शब्द सुनता है न्यायाधीश तो वो भी क्या होता है, बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। बहुत बड़े आश्चर्य उसको होता है कि सुबुद्धि जैसा ईमानदार व्यक्ति सारे धन को कैसे चुरा सकता है। और सुबुद्धि जब वहां खड़ा रहता है सुबुद्धि, तो ये सुबुद्धि भी क्या होता है, ये है सुबुद्धि, सुबुद्धि भी क्या होता है, बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है कि ऐसे कैसे वन देवी होके झूठ तो नहीं बोल सकती है, मतलब कुछ ना कुछ मामले में गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। अब लेकिन बारी सुबुद्धि की आती। न्यायाधीश पूछता बताओ सुबुद्धि तुम्हें इस दंड अपराध के लिए क्या सजा दी जाए, कौन सा दंड दिया जाए। सुबुद्धि जाता है और हाथ जोड़ के कहता है सर मैं मानता हूं कि मैंने सारा धन ले लिया है। कुबुद्धि सही कह रहा है, सारा धन मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज आता है स्टोरी में। मैं मानता हूं कि मैंने सारा धन ले लिया है, लेकिन सबसे बचने के लिए वो धन जो है वो मैंने कहाँ छुपाया था, इस वृक्ष के तने में छुपा दिया था। लेकिन सर जैसे ही मैंने इस वृक्ष के तने में धन छुपाया था, उसी समय एक बहुत बड़ा काला सांप इस वृक्ष के खोखले तने के अंदर घुस गया है, और जब तक वो काला सांप मैं बाहर नहीं निकालूंगा तो मैं आपको वो धन कैसे दे पाऊंगा। उसके लिए जरूरी है कि पहले हम उस काले सांप को बाहर निकालें, तब वो जो धन है मैं आपको सौंप दूंगा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। बुद्धि भी आश्चर्य में पड़ जाते कि अरे सुबुद्धि अभी मना कर था, एकदम से ऐसा कैसे हो गया। जज बोलता ठीक है, वृक्ष के चारों ओर आग लगा दी जाए, उससे जो धुआं निकलेगा, उससे जो सांप होगा अगर उसके अंदर, तो वो निकल के बाहर भागेगा, और इस प्रकार जो धन मिलेगा वो हम कुबुद्धि को दे देंगे। ऐसा ही होता है। वृक्ष के चारों ओर क्या लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है। चित्र में दिख रहा है आपको, यहाँ वृक्ष के चारों ओर आग लगा दी जाती। जब उस आग की बड़ी बड़ी लपटें बाहर निकलती हैं, तो जितनी सूखी पत्ती, जितना कचरा वहां पर उपस्थित रहता है, सब जलने लगता है। उसके कारण बहुत धुआं उपस्थित होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है। उस धुएं के कारण, क्योंकि यहाँ जालसाजी से कुबुद्धि का जो पिता इसके अंदर छुपा हुआ बैठा था, तो वो जैसे उस धुएं, तो उसके पिता को अनईजी लगता है, बहुत घबराहट बेचैनी महसूस होती है। वो तुरंत जलने के डर के कारण बाहर निकल के भागता है। अब जज समझ जाता है कि ये जो निकल रहा है ये तो कुबुद्धि का पिता है। तो जज 1 मिनट में पूरा मामला समझ जाता है कि कुबुद्धि ने ही सारे धन की चोरी की है, और जो आरोप है वो किस पे लगा रहा, सुबुद्धि पे लगा रहा। तो वो तुरंत अपना निर्णय बदल देता है कि कुबुद्धि तुमने अपराध किया है, इस अपराध की तुम्हें हमेशा दंड मिलेगा। और क्योंकि सुबुद्धि सही था, सुबुद्धि ईमानदार था, इसलिए ये सारा धन सुबुद्धि को दिया जाता है,
और इसके अतिरिक्त उसको 800 सोने की मुद्राएं और दी जाती हैं। तो इस प्रकार बच्चों, जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसको देर से ही सही लेकिन उसको उसके किए का फल जरूर मिलता है, और जो व्यक्ति बेईमान होता है वो कहीं ना कहीं, बिल्कुल ये बात स्पष्ट है कि वो अपनी बेईमानी के लिए प्रायश्चित और दंड का भागीदार जरूर बनता है। इसीलिए कहा गया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही हमेशा सच्ची नीति होती है, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो बच्चों, ये था द पॉट ऑफ गोल्ड अर्थात स्वर्ण भरे कलश का सारांश। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर